बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहम्मद शहराम साहब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जर्नी। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर की न्यू बुक जो मार्केट में आ गई है उसका आगाज़ आज से हो चुका है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको उन डेफिनेशन को एक बार देखें जाके, ताकि आपको आइडिया हो कि जी आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से करना है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन क्या है, एक बार दोबारा से इसका फार्मूला लिख देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है वो क्या था, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसको z कह लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -4,7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a आपके पास -4 है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये a है ये b है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कोमा, अब b की उसका साथ माइनस आ जाएगा, ये -7 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या आ गया, -4 ओवर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 कोमा -7 ओवर 16 प्लस 49। तो ये इसको सोल्व करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 65 -7/65। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इसका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यही फार्मूला इसके ऊपर भी लगाएंगे हम। यहां पर लिखते हैं, इसको भी z के बराबर लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू √2 कोमा -√5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू क्या है, -√5। तो यहाँ पर लगा देते हैं a की वैल्यू √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, b की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ओवर √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, √2 ओवर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, ये जो नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 5 आ गया। इसी तरह से √5 ओवर 2 प्लस 5 √2 ओवर 7 कॉमा √5 ओवर 7। ये हमारे पास इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1,0। तो स्टूडेंट इसको भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1,0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसके अंदर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, फार्मूला यहाँ पर पुट नहीं करता। ये a है ये b है, a ओवर a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कोमा, यहाँ पर क्या आ गया -0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें जरा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0
1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये क्या आ गया 1 प्लस 0, ये नीचे 1 ही आ जाएगा, और 1 प्लस 0 इसके ऊपर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन गिवन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इसको हम सोल्व करते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। जब भी अयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो हमें उसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, ये जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। मीन्स टू से दैट कि इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। तो सोल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 अयोटा, माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा माइनस 28 अयोटा, और ये क्या बन जाएगा 7 को 5 से करेंगे प्लस 35 अयोटा स्क्वायर ओवर, ये नीचे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। 8 एज इट इज आ गया, 10 और 28 और 10 अयोटा क्या बन गए माइनस 38 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा -35 ओवर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, अयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, ये माइनस और 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा, ये 8 में से 35 जब निकलेंगे क्या बन गया -27 -38 अयोटा ओवर इन दोनों को जमा करें क्या आ गया 41। तो क्या हमारे पास, इसको रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने के बाद हम इसको नेक्स्ट फर्दर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद इसमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के तहत इसको ओपन करेंगे। ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या बन गया, बल्कि इसको लिख लेते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। ये क्या बन जाएगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 अयोटा। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1 के 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है, तो 9 में से 4 निकालेंगे -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब ये देखें, ये इस तरह की फॉर्म अब बनी है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकें। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा।
ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला उसके ऊपर लग जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +5 आयोटा -12 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा +12 आयोटा स्क्वायर ओवर फार्मूला बनेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -5, ये 5 आयोटा और 12 आयोटा क्या बन गया, 12 में से 7 गए -7 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो ये प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -12 ओवर 1 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो -12 -5 -17 -7 आयोटा ओवर 2, तो यहां से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। -17 ओवर 2 -7/2 और इसके साथ में आयोटा। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट इसके दोनों पार्ट को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 को जरा देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करते हैं। आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ये आयोटा से मल्टीप्लाई क्या बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे क्या बन गया, ये फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज किया वही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के, आयोटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओवर 1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये देखें क्या बन गया आयोटा प्लस 1 ओवर 2। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट को पहले लिख लेता हूँ 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने इसमें पहले हमें इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमें इसको रैशनलाइज करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। पहले a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज आ गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, 16 प्लस 24 आयोटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -1 का, तो ये -9 आ गया ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 16 में से 9 गए, हमारे पास कितने बचेंगे 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये बल्कि यहाँ पर 8 आएगा। 16 में से 9 हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8। सॉरी, 16 में से जब 9 निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 7। ठीक हो गया, और 24 आयोटा एज इट इज आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसको जरा सोल्व करते हैं, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 28 प्लस 21 आयोटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा प्लस 4 4 16 96 आयोटा प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 12
और 3 2 6 और 1 7, 72 आयोटा स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, इसको प्लस माइनस करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। 28 ये 21 आयोटा और 96 आयोटा कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 117 आयोटा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा माइनस के, ये 72 आ गया ओवर 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, तो ये प्लस और वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है कि -1, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जरा 72 में से 28 जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर 4 आ गया और 6 में से 4 निकालेंगे तो 44 प्लस 117 आयोटा ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ही पेपर के अंदर ये पूछा जाता है, प्रूव दैट z बार z इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि जी अगर एक स्टेटमेंट को हम सपोज कर लेते हैं, दूसरी को हमें प्रूव करना पड़ता है। इसी तरह से जब कन्वर्सली हमें चलना पड़ेगा तो जो स्टेटमेंट हमने प्रूव की है उसको सपोज करके फिर हम गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। यानी कि अगर हम इसको लेट करते हैं तो ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर इसको लेट करते हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले इसको लेट करके हम जी को रियल प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं, सपोज जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग टू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। वी शैल प्रूव दैट जी इज इक्वल टू वी शैल प्रूव दैट जी इज रियल। हमने प्रूव करना है z इज रियल। ठीक है, देयरफॉर z बार इज इक्वल टू z। तो जब हमने z को रियल प्रूव करना है तो हमें इस स्टेटमेंट को लेके इस स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि इसको सपोज कर लेते हैं, सपोज z बार इज इक्वल टू z। तो z बार की वैल्यू अगर ये z है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको सोल्व करते हैं, a माइनस आयोटा b, इसको इधर ले आते हैं माइनस a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। a के साथ a कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, -2 आयोटा नॉट इक्वल टू 0 और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा b0। तो इस b को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की वैल्यू 0, g इज इक्वल टू a। देखिए जरा, हमने g बार इज इक्वल टू z लेट किया था, यहां से हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू a। तो क्या हमें पता चला कि g हमारे पास क्या बन गया, रियल। यहां पर लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज दैट g इज, ये रियल पार्ट आया तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, g इज रियल। नेक्स्ट कन्वर्सली प्रूव करते हैं इसको। कन्वर्सली का मतलब होता है कि स्टेटमेंट को हमने दूसरी तरह से भी प्रूव करना है। कन्वर्सली इसमें हमने प्रूव किया है z इज रियल। अब हमने क्या करना है, z रियल को लेकर ये वाली चीज बनानी है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कन्वर्सली, लेट z इज रियल देन वी शैल प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। अगर हम z को रियल लेट करते हैं तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, z बार इज इक्वल टू z। देयरफॉर यहां पर लिख लेता हूं
जी इज रियल, अगर तो जी रियल है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। मीन्स कि जब हमने यहां पर देखा था कि जी रियल है तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या था? जीरो। अब यहां पर इसके अंदर देखें कि अगर हमें ये कहा हुआ कि जी रियल है, अगर जी का आंसर रियल है तो इसका मतलब ये है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास जी किसके बराबर है? ए प्लस आयोटा बी। अगर जी रियल है, ए आंसर आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा जीरो होगा? बी। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। Therefore, वन बिकम इक्वेशन वन, ये जो हमने बनाई हुई है ये क्या बन जाएगी? z इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? जीरो। तो z की वैल्यू क्या आ गई? a। तो आगे क्या चलते हैं? टेकिंग, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन। इस इक्वेशन वन का दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। कांस्टेंट है तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा ए। इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर टू कह लें, ये इक्वेशन नंबर थ्री। फ्रॉम टू एंड थ्री वी गेट, क्या हमें प्रूव क्या मिलेगा? ये भी जी इज इक्वल टू ए के बराबर है, जी बार इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो क्या पता चल जाएगा? जी बार इज इक्वल टू जी। तो ये हमने दोनों तरह से इसको प्रूव कर लिया हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। ये देखें जरा, इसको सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों पार्ट सोल्व कर दिए, इसको जरा समझते हैं। z प्लस जी बार ओवर टू इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो अब हमें ये पता है कि जी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? ये जैसे मैंने एक लेट किया नंबर a प्लस आयोटा b, इसका रियल पार्ट a है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? b। तो हमने क्या करना है? इसको सोल्व करते हुए ये बताना है कि जी ये रियल ऑफ z के बराबर यानी कि a के बराबर है। तो z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे a माइनस आयोटा b। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने का ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दोनों के दरम्यान में यहाँ पर प्लस का साइन है। दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 2a आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पर z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू a। अब देखें जरा, इसके अंदर ये a जो है रियल पार्ट है, तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया? z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो ये हमारे पास रियल ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट के अंदर हमने इसको इमेजिनरी ऑफ z के बराबर लेकर आना है। तो इमेजिनरी ऑफ z हमारा किसके बराबर होता है? b के बराबर। ठीक है, तो देखें अब ये z हमारे पास, इसको लेट कर लिया a प्लस आयोटा b, जी बार क्या आ गया? a माइनस आयोटा b। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये देखें इसके दरम्यान में क्या है? माइनस का साइन। g माइनस जी बार क्या आ गया? a से a कैंसिल हो गया, आयोटा b और आयोटा b जमा हो क्या बन गया? 2 आयोटा b। तो यहाँ पर हमारे पास 2 से डिवाइड किया गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड, g माइनस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, आयोटा b आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? g माइनस जी बार ओवर 2 किसके बराबर आ गया? इमेजिनरी ऑफ g। किसके बराबर है? ये b के। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है? g मॉडुलस इज इक्वल टू g माइनस g डॉट जी बार। तो दोनों को सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं g इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा आ गया। पहले तो मैंने क्या किया? ये g को g बार से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके बराबर होता है? a स्केयर माइनस बी स्केयर। आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? प्लस माइनस वन का, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। देखें ये इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। मॉड का फार्मूला होता है, इस z का जब मॉड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इस a का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया? यहाँ पर स्केयर दिया, यहाँ पर लिख लें
स्केयरिंग, दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो इधर से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर जी मॉड के स्केयर के बराबर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जी डॉट जी बार के बराबर है। तो इसको मैं यूज करता हूँ 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास है, इसका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये G1 G2 G3 गिवन है, तो हमने G1 बार G3 बार ओवर G2 को a प्लस अयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने जो जो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी वो निकाल लेते हैं। G1 बार किसके बराबर आ गया 2 माइनस अयोटा, और हमें क्या चाहिए G3 बार किसके बराबर आ गया 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। G3 बार ओवर G2, G1 बार क्या आ गया 2 माइनस अयोटा, और G3 बार 1 माइनस 3 अयोटा ओवर G2 किसके बराबर हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। क्या बन गया ये 2 माइनस 7 अयोटा, अयोटा स्केयर क्या बन गया -1 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। 3 में से 2 गए -1 -7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा, और ये क्या बन जाएगा -14 अयोटा स्केयर ओवर, ये नीचे वाला स्केयर बन जाएगा 3 का स्केयर -4 अयोटा का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। -3 ये 21 और 22 -23 अयोटा, और ये क्या बन जाएगा +14 ओवर 3 का स्केयर 9, ये क्या बन जाएगा -16 अयोटा स्केयर। तो इसको सोल्व करते हैं। 14 में से 3 निकलेंगे 11 -23 अयोटा ओवर अयोटा स्केयर किसके बराबर आ गया प्लस, तो यहाँ से क्या मिल गया 11 -23 अयोटा ओवर 25। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 11 ओवर 25 -23 ओवर 25 अयोटा। ये हमारे पास a प्लस अयोटा बी की फॉर्म बन गई है। आज के लेक्चर को इधर ही हम ख़त्म करते हैं। जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो होगी आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।